हेलो। निशांत कहाँ रह गया? चलिए हम क्या करते हैं, डू वाइल और वाइल लूप को एक बार फिर से उसको बताते हैं। ये वाला स्क्रीन, ठीक है? मोई जी ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? चलिए शिफ्ट F5 करते हैं। चलिए देखिएगा, वाइल लूप और डू वाइल लूप में प्रॉब्लम है ना? देखिएगा, वाइल लूप और कोई भी लूप्स, कल हमने जैसे बताया था कि कोई भी लूप जो हो, चाहे वो फॉर लूप हो, डू वाइल लूप हो या वाइल लूप हो, है ना, कोई भी लूप हो, उसमें तीन चीज आपको जरूर रहेगा। हाँ निशांत, क्या हुआ? मेरा मेरा मीटिंग आईडी जो है ना निशांत, मीटिंग आईडी चेंज हुआ है। हम अभी फिर जो व्हाट्सएप किए ना, अभी लेटेस्ट जो व्हाट्सएप में गया होगा। हाँ व्हाट्सएप चेक करिए, ऑनलाइन प्रोग्रामिंग करके जो ग्रुप है उसमें है, उसमें मीटिंग आईडी चेंज हुआ है। चलिए, हाँ तो हम लोग सिंटेक्स ऑफ वाइल लूप और डू वाइल लूप इसको बता देते हैं। तो कोई भी लूप हो, तीन चीज तो बिल्कुल रहेगा, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेटमेंट। हाँ, इन तीनों का लोकेशन अलग अलग हो सकता है इन अलग अलग लूप्स स्टेटमेंट, ठीक है ना? जैसे कि फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और जिसको कंट्रोल स्टेटमेंट बोलते हैं, ये कंडीशन यानी कि कंट्रोल स्टेटमेंट, इसको कंट्रोल स्टेटमेंट भी बोला जा सकता है। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेटमेंट जो कि हम लोग का फॉर लूप में लास्ट में होता है। यहाँ पर इनिशियलाइजेशन क्या होगा, इस ये वाइल लूप के शुरू होने से पहले ही इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। डू वाइल लूप में भी डू के लिखने से पहले इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। डू वाइल लूप में डू वाइल लूप में डू स्टार्टिंग लूप जो है डू से शुरू होगा, और वाइल लूप के साथ वाइल स्टेटमेंट के साथ कंडीशन लगाते हुए ये स्टॉप होगा। निशांत, हाँ निशांत बोल रहे थे कि आप भी अगर इस क्लास को रिकॉर्ड करना चाहते हैं ना, तो हम यहाँ से रिकॉर्डिंग का परमिशन दे दिए हैं। तो आप उसको चाहे तो रिकॉर्ड कर लीजिए, ताकि बाद में कभी भी देख करके, ठीक है? ठीक है, तो ये वाइल के साथ इनिशियलाइजेशन शुरू में होगा, कंडीशन वाइल के साथ होगा जिसको कि कंट्रोल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहाँ पे बीच में होगा, इस बॉडी के बीच में होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं वाइल लूप का। इनिशियलाइजेशन देखिए शुरू में है, तो यहाँ पर इनिशियलाइजेशन हम लोग कर लेंगे। अच्छा, ये जो इनिशियलाइजेशन होगा डिपेंड करेगा कि सवाल हमारा क्या है, उसके अकॉर्डिंगली ये हमारा बदल सकता है ना? तो यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्राम हम लोग लिए हैं 10 to 1 प्रिंट कराने के लिए। तो इनिशियलाइजेशन शुरू में हो गया, जैसा कि सिंटैक्स बोलता है कि शुरू में इनिशियलाइजेशन हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा वाइल लूप शुरू होगा, यानी कि कंडीशन यहाँ पे हम लोग को डालना है, कंट्रोल स्टेटमेंट डालना है। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या डालना है कि आई जो है 1 से बड़ा होना चाहिए या 1 के बराबर होना चाहिए, है ना? ये हम लोग का कंडीशन है। और काम क्या होना चाहिए, तो इस बॉडी लूप के अंतर्गत डाल देंगे। वाइल का जो बॉडी लूप है उसके अंतर्गत हम लोग जो भी काम हमको करना है, जैसे हमको 10 to 1 प्रिंट कराना है, यानी कि प्रिंटफ स्टेटमेंट होगा। तो ये प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंतर्गत हम लोग /n%d और आई लिख देंगे, तो ये हमारा 10 to 1 प्रिंट करेगा, और प्रिंट करने के बाद माइनस माइनस हो जाएगा। फिर ये कंडीशन फिर से ऊपर जाएगी, है ना? ये कंडीशन जो है हमारा, देखिए यहाँ पे क्या होगा, आई का वैल्यू 10 हो गया, कंडीशन चेक करेगा कि क्या आई का वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो यस है। तो अगर कंडीशन ट्रू होगा, ये अंदर यहाँ पे आएगा, इस जगह पे आएगा। फिर उसके बाद वो प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, आई का वैल्यू, और आई का वैल्यू क्या है, तो 10 है।
ठीक है, आई का वैल्यू 10 है तो 10 प्रिंट करेगा। उसके बाद आई माइनस माइनस होगा, और आई माइनस माइनस यानी आई का वैल्यू 1 कम हो गया तो हो गया 9। और इसके बाद कहाँ चला जाएगा कंडीशन हमारा, कंपाइलर कहाँ चेक करेगा, फिर इस जगह पे आएगा। तो यहाँ पर फिर से पूछेगा कि क्या आई का वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो बिल्कुल है, क्योंकि अभी तो 9 है वहां पर वैल्यू। तो प्रिंट करेगा फिर आई को, यानी कि 9 को। फिर जो है वो 9 को प्रिंट करेगा, फिर माइनस माइनस, फिर कंडीशन यहाँ से यहाँ, स्टेटमेंट कंपाइलर जो है यहाँ से यहाँ लेके आएगा कर्सर को, कंपाइलर यहाँ पे रीड करेगा उसको, और ये इस तरीके से 10 to 1 तक ये हमारा प्रिंट होगा। अगर हम यहाँ पे ग्रेटर देन 1 केवल डालें, इक्वल टू ना डालें, तो ये 1 प्रिंट नहीं होगा, फिर लास्ट हम लोग का 2 ही तक रहेगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट इधर। अब यही चीज को, अगर यही काम हमको अगर डू वाइल से करना है तो कुछ अंतर है नहीं। सिंटैक्स में देखिए, आप सिंटैक्स के हिसाब से पकड़िए इसको, कोई खास अंतर नहीं है। क्या है यहाँ पर, डू स्टार्ट, इनिशियलाइजेशन तो होगा शुरू में, और वाइल लूप के जगह पे, वाइल के जगह पे क्या आ जाएगा, डू हो जाएगा, और उसके बाद हमारा लूप स्टार्ट होगा। और इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो, वो डिपेंड करता है कि हमारा इनिशियलाइजेशन क्या है और कहाँ तक हमको लेके जाना है, उसके आधार पर डिपेंड करता है कि कोई इंक्रीज होते हुए जाएगा या डिक्रीज होते हुए जाएगा। तो ये हम लोग का सिंटैक्स होगा, और उस सिंटैक्स के हिसाब से अगर डू वाइल में देखें सेम प्रोग्राम के लिए जिसका आउटपुट 10 to 1 जा रहा है, उसके लिए अगर देखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हो गया, इनिशियलाइजेशन का पार्ट हो गया। उसके बाद डू, जैसा कि सिंटैक्स बोल रहा है, तो यहाँ पर डू, उसके बाद इसका लूप स्टार्ट होगा, और प्रिंट करा रहे हैं आई का वैल्यू। आई को डिक्रीज कराएंगे क्योंकि 10 से 1 तक हमको जाना है, तो यहाँ पर डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगेगा, और कंडीशन इसमें हमारा नीचे होगा। इन दोनों में, वाइल लूप और डू वाइल लूप में एक ही अंतर है कि वाइल लूप में कंडीशन इस जगह पे रहता है, लूप के स्टार्टिंग पोजीशन पे, जब लूप स्टार्ट हो रहा होता है उसी समय, यानी कि एंट्री करते समय कंडीशन चेक होना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। और इस वाले में हमारा एग्जिट के समय, नीचे में एग्जिट के समय हम लोग का कंडीशन चेक हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एग्जिट कंट्रोल लूप। डू वाइल एग्जिट कंट्रोल लूप, वाइल लूप एंट्री कंट्रोल लूप, फॉर लूप भी हमारा एंट्री कंट्रोल लूप होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? मोहित आप हमको मैसेज करके भी बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं। ये तो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। अब इसके आधार पे हम लोग प्रोग्राम बना सकते हैं। क्वेश्चन हम आपको दे देंगे, लास्ट में क्वेश्चन लिखवा देंगे कि जैसे कि हम लोग फैक्टोरियल का सवाल बनाए थे, जिसको कि फॉर लूप से हम लोगों ने किया था। ठीक है ना, कंडीशन क्या बोल रहे थे, हाँ, जिस तरीके से फॉर लूप में हम लोग ने फैक्टोरियल के सवाल बनाए थे और भी बहुत सारा सवाल बनाया था, उन सबको आप फॉर लूप वाले सवाल को प्रयास करिएगा वाइल लूप और डू वाइल लूप में कन्वर्ट करने का, और उसको कन्वर्ट करके बकायदा लिख करके आप उसको हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। इसी जो क्या बोलते हैं, सी प्रोग्रामिंग का जो ग्रुप वाला व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उस पे सेंड करिएगा, ताकि सभी लोग, आप लोग देख सके, एक दूसरे से शेयर भी कर सकेंगे वैसे। ठीक है, तो जरूर से बनाकर उसको सेंड करिएगा। अच्छा, ये तो क्लियर है। अब आ जाते हैं हम लोग, कल गो टू एक्स वाई हम लोग देखे थे, गो टू एक्स वाई से रिलेटेड कुछ अब हम प्रोग्राम बता देते हैं। अच्छा, आप लोग कौन कौन गो टू एक्स वाई वाला प्रोग्राम बनाया? निशांत बनाए थे? नहीं बनाए थे? तब बनाना चाहिए था ना। चलिए देखिए, आज हम और कुछ बताते हैं, आइडिया लगेगा आप लोगों को कि कैसे इसको हम लोग करेंगे। तो देखिए, ये तो हम लोग का सबसे पहले ये लिखाएगा, है ना, stdio.h तो हम लोग डालते ही थे, windows.h लिख करके ये स्टेटमेंट हम लोग को इतना लिखना पड़ेगा, वर्ड गो टू एक्स वाई को यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब मेन में इसका हम बताते हैं कि यूज इसको कैसे करेंगे। पहले इसका हम आउटपुट दिखाते हैं।
इस प्रोग्राम का आउटपुट देख लीजिए क्या आ रहा है। जैसे मान ली कि ये हम लोग का स्टार का सीरीज एक बना है ना, ये तो बहुत ही सिंपल है, हम जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। यहीं पे अगर हम यहाँ लिख देते हैं j इज लेस देन और इक्वल टू i, तो ये ऐसा हो गया, ठीक है ना। तो अगर हमको ऐसा बनाना है, तो अभी तक हम लोग जितना भी बनाए तो है ही, ये वाला प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया है, लेकिन जहां हम चाहते हैं वहां पर लिखा जाए ऐसा नहीं हुआ है। वो हमेशा ही इसी जगह से शुरू होता था, और ये यहाँ से जो शुरू हो रहा है ना, ये हम लोग का समझिए कि 0 0 प्लेस है। 0 0 प्लेस यानी कि अगर ग्राफ पेपर में हम लोग एक्स और वाई एक्सिस को लिखते हैं, तो जो हमारा फोर्थ क्वार्टर आप समझ लीजिए, ये फोर्थ क्वार्टर है, यानी कि यहाँ पर 0 0 है, इधर प्लस में एक्स जा रहा है और नीचे वाई माइनस में जा रहा है, लेकिन यहाँ पे माइनस और प्लस कुछ नहीं, आप सीधा समझ जाइए कि आपका स्टार्टिंग पोजिशन यहाँ से है, ये प्लस में इधर है x और ये प्लस में इधर है y। हालांकि जो हम लोग ग्राफ पेपर पे बनाते हैं तो y ऊपर वाला, हम लोग का ऊपर वाला प्लस होता है, यानी कि यहाँ से अगर 0 0 लेते हैं तब ये ऊपर y प्लस में है और इधर x प्लस में है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। 0 0 इसका यहाँ से स्टार्ट है, इस कॉर्नर से समझिए कि 0 0 स्टार्ट है, यानी कि इस जगह पे हम लोग अगर x को प्रिंट करा रहे हैं तो ये जरूर x में कुछ आगे बढ़ा होगा, ठीक है, और y में भी ऊपर से कुछ नीचे तक आया होगा। तो ये कितना आया है या कितना आप ले जाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है, आप जहां पे भी डालना चाहते हैं, हम यहाँ पे डालना चाहते हैं तो x कुछ और होगा, y कुछ और होगा, है ना। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो वेरिएबल हम लोग को चाहिए, दो वेरिएबल हम लोगों ने लिया i और j, लूप को कंट्रोल करने के लिए। नेस्टेड फॉर लूप का इस्तेमाल करके बनेगा ये, जो हम लोग का स्टार पैटर्न जो है, ये नेस्टेड फॉर लूप यूज होगा। और इसमें अब हमको दो और क्या चाहिए, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के लिए हमको दो और वेरिएबल चाहिए। तो उस वेरिएबल का नाम भी हम लोगों ने एक्स और वाई ही ले लिया, ताकि मतलब समझ में आए कि एक्स एक्स कोऑर्डिनेट को बोल रहा है, वाई वाई कोऑर्डिनेट को बोल रहा है। या फिर हम इसको कॉलम और रो भी ले सकते हैं, वो भी लिया जा सकता है। यहाँ पर एक्स की जगह पे कॉल कर दें और यहाँ पे वाई के जगह पे हम रो कर देते हैं, क्योंकि नहीं वाई हम लोग का रो होगा ना, जैसे कि अगर हम लोग का, हाँ इधर की ओर ऐसे जा रहा तो ये कॉलम होता है ना, तो यहाँ पर एक्स कॉलम है, ठीक है, तो एक्स कॉलम हो गया, और नीचे ऐसे आ रहे हैं तो ये रो हो गया, ठीक है ठीक है। तो कॉल और रो, यानी कि कॉल हम लोग का एक्स हो गया, रो हम लोग का वाई हो गया। तो जहां जहां एक्स है वहां वहां हम लोग कर देते हैं कॉल। पहले तो इसको हम एक्स और वाई से ही बनाए थे, चलिए अभी थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। तो जहां पर भी हम लोग का कॉल है, जहां पे भी एक्स है वहां पे, अच्छा यहाँ पर भी हम लोग को फिर एक्स है तो यहाँ पर भी हम लोग का कॉल हो जाएगा। रो हम लोग का वाई पोजीशन को दिखा रहा है, कॉल ये वाला नहीं समझ में, हम गेट बताते हैं। कंसोल जो तुम ऊपर लिखी हुई है वो वाला नहीं समझ। अच्छा ये वाला स्टेटमेंट देखिए, ये यहाँ पे ये कर्सर का पोजीशन, एक्चुअली देखिए गो टू एक्स वाई करता क्या है, हम लोग कोई भी चीज प्रिंट कराते हैं, कोई भी चीज प्रिंट कराते हैं तो ये जो हम लोग का जो कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है ना, ये जहां पे होगा वहीं पे प्रिंट होगा ना। जैसे अभी हम अगर कुछ प्रिंट करने बोलेंगे तो ये यहीं से प्रिंट करना शुरू होगा। तो ये क्या है, कर्सर है, यहाँ पे जो ब्लिंक कर रहा है नीचे में ये कर्सर है, और ये कर्सर का पोजीशन ही हमको सेट करना है। ये कर्सर का पोजीशन हमको क्या करना है, सेट करना है। तो सेट करना है दैट मीन्स कि कोई कर्सर का पोजीशन हमको यहाँ पे डालना है। जैसे इसको प्रिंट करने के बाद अगर कर्सर हम यहाँ पे ले जाना चाहते हैं तो देखिए क्या करेंगे। यहाँ पे अगर हमको कर्सर ले जाना है, प्रिंट हो गया है, लेकिन हम कर्सर जो है ऊपर में लेके जाना चाहते हैं, तो x इज इक्वल टू, नहीं x नहीं ना हम लोग का कॉल है, तो कॉल इज इक्वल टू मान ले कि 50 कर देते हैं, और रो है ना, रो इक्वल टू 40 कर देते हैं, मान लेते हैं कुछ भी। उसके बाद यहाँ पे क्या लिख देंगे, गो टू एक्स वाई, सॉरी
हाँ, यहाँ पे मेथड वही रहेगा, कॉल और रो। ठीक है, अब इसको हम रन कराते हैं। अब की देखिएगा कर्सर कहाँ जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा गेट ch, क्योंकि इसके बाद तो सीधे हम लोग का प्रोग्राम टर्मिनेट कर जा रहा है, इसलिए गेट ch लगाएंगे ताकि हम जब तक हम नहीं बोले ये टर्मिनेट ना हो। ये यहाँ पे आ गए, देखिए हमारा कर्सर आ गया कहाँ पे, लोकेशन हो गया 50 एंड 40 पे, तो ये यहाँ पे पड़ा हुआ है 50 एंड 40 पे। ये हम लोग का 50 पोजीशन, ये 40 पोजीशन। यहाँ 2020 से शुरू किए हैं, इसको साइड करते हैं और देखिए 2020 से हम लोगों ने शुरू किया, कॉलम 20 रो 20। अच्छा, अभी यहाँ पे फिर से आते हैं, यहाँ ये हम लोग को समझना है। तो सेट कंसोल कर्सर पोजीशन, कंसोल यानी कि ये विंडो, ये जो विंडो है ना, ये कंसोल विंडो है। तो कंसोल विंडो पे कर्सर का, कंसोल विंडो पे कर्सर का पोजीशन हमको सेट करना है। और ये कौन सेट करेगा, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक्स और वाई ही रखना है, यहाँ पे आप बदल नहीं सकते हैं। ये बदल सकते हैं, ये बदल सकते हैं, एक यहाँ पर एक्स और वाई जो ये बदल सकते हैं, मगर ये जो लिखा हुआ है ना कि कॉर्ड डॉट एक्स और कॉर्ड डॉट वाई, ये नहीं बदलना है आपको, वो वही रखना है, ये डिफॉल्ट है। कॉर्ड स्ट्रक्चर का ये अपना डिफॉल्ट वेरिएबल है जिसको कि हम लोग यूज कर रहे हैं, और ये इनबिल्ट है। और ये इनबिल्ट है तो कहाँ है, विंडोज डॉट एच के अंतर्गत है, इस वजह से हम लोग को विंडोज डॉट एच यहाँ पर इंक्लूड भी करना पड़ा। ठीक है, तो से कौन सा, कौन सा, और ये वाला स्टेटमेंट, हाँ देखिए यहाँ पर। तो ये कर्सर पोजीशन सेट करने के लिए हम लोग को दो आर्गुमेंट चाहिए। दो आर्गुमेंट कौन सा, एक आर्गुमेंट की आपका जो हैंडल होगा, हैंडल दैट मीन्स कि कर्सर को कहीं पे ले जाने के लिए हैंडल की जरूरत होती है, हैंडल यूज करना पड़ता है। ये भी आपका स्ट्रक्चर है, ये जो देख रहे हैं ना स्टैंडर्ड आउटपुट हैंडल, ये स्ट्रक्चर है, इनबिल्ट स्ट्रक्चर है। तो इनबिल्ट स्ट्रक्चर के अंतर्गत वैल्यू सारे सेट रहते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंडल यूज होते हैं। जैसे ये कर्सर के लिए यूज हो रहा है क्योंकि आउटपुट के लिए यूज हो रहा है ना। कुछ इनपुट के लिए अगर लेना होता तो स्टैंडर्ड इनपुट हैंडल होगा। ठीक है, और तो इस यहाँ पर इस कर्सर पोजीशन का दो वेरिएबल, एक वेरिएबल क्या सेट करेगा, तो गेट स्टैंडर्ड हैंडल सेट करेगा, हैंडल कहाँ पे रखना है वो सेट करेगा। और दूसरा कहाँ रखना है, वो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, ये कॉर्ड नाम का हमारा वेरिएबल बताएगा। और कॉर्ड नाम का वेरिएबल अपने आप में अकेला नहीं है, ये अपने आप में दो है, एक एक्स कोऑर्डिनेट है और एक वाई कोऑर्डिनेट है। समझ में आ रही बात। और इसमें वो वैल्यू मिलेगा कहाँ से, उसको वैल्यू मिलेगा गो टू एक्स वाई फंक्शन से। ये जो है ना फंक्शन है, अभी हम आप लोग को फंक्शन नहीं बताए हैं, ठीक है, लेकिन अभी हल्का सा यूज भी आप देख सकते हैं। फंक्शन हम बताएंगे, फंक्शन चैप्टर जब शुरू करेंगे तो बताएंगे कि कैसे अपना खुद का फंक्शन बना सकते हैं। ये तो फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन है, गो टू एक्स वाई जो फंक्शन है ये इनबिल्ट फंक्शन है, और इसका काम क्या है, इसका काम है दो वैल्यू रिसीव करना, दो नंबर रिसीव करना, और उन दोनों नंबरों को एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के रूप में पुट करना, और कर्सर आउटपुट कर्सर जो है, आउटपुट कर्सर पोजीशन को हम लोग को सेट करना कंसोल विंडो पर। तो ये दोनों आर्गुमेंट है, एक आर्गुमेंट ये है जो कि हैंडल सेट कर रहा है, और वो हैंडल कहाँ पे होना चाहिए, तो वो ये पोजीशन सेट कर रहा है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सेट कर रहा है। यह भी एक मेथड है, ये जो देख रहे हैं ना सेट कंसोल कर्सर पोजीशन, यह भी एक मेथड है, ये सारे इनबिल्ट मेथड है, ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। ये गेट स्टैंडर्ड हैंडल, यह भी एक मेथड है जिसके अंतर्गत आर्गुमेंट ये है, ये आर्गुमेंट है, इसको आर्गुमेंट बोलते हैं। जैसे अगर हम इसको बोल रहे हैं गो टू एक्स वाई, क्या है, एक फंक्शन है, मेथड है, फंक्शन मेथड दोनों एक ही बातें होती हैं। फंक्शन है, मेथड है, जो कि दो आर्गुमेंट रखे हुए, दो आर्गुमेंट कौन सा रखे हुए, एक्स रखे हुए और वाई रखे हुए। किस टाइप का है दोनों, तो दोनों इंटीजर टाइप का है। क्लियर है। और ये किस तरह का फंक्शन है, तो वॉइड टाइप का फंक्शन है। आपको याद होगा मेन में भी हम लोग यहाँ पे कभी वॉइड में लिखते हैं, कभी इंट में लिखते हैं, है ना, लिखते हैं ना, इंट में भी कभी लिख करके यूज किया, वॉइड में भी यूज किया है। तो याद होगा आपको कि जब यहाँ पे इंट में लिखते थे तो नीचे में हम लोग लिखते थे रिटर्न 0, मतलब कि यह जो फंक्शन है, अगर हम यहाँ पे इंट लिखते हैं, अगर हम यहाँ पे इंट लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि यह जो फंक्शन है, मेन फंक्शन, इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न करेगा।
और इंटीजर टाइप वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग नीचे में लिखते हैं रिटर्न 0। यहाँ पे तब फिर लिखते हैं रिटर्न 0। और अगर वॉइड लिखते हैं दैट मीन्स कि उसको कुछ भी रिटर्न नहीं करना है, तो उस केस में हम लोग फिर लिख देते हैं गेट ch। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है निशान? ठीक है, ये क्या काम कर रहा है ये भी समझ में आ गया? आंसर नहीं मिल रहे हैं हमको, समझ में आ गया? चलिए अब इसका यूज देखते हैं हम लोग कैसे यूज करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, कॉलम और रो 2020 सेट कर। ये कोई जरूरी नहीं कि हम 2020 लिखें तो वही लिखा जाए, कहीं पे भी आपको कंसोल विंडो, आपका ये जो कंसोल विंडो है, ये आपका कंसोल विंडो है, अगर आप चाहते हैं कि कर्सर मेरा यहाँ हो तो आप उसके अकॉर्डिंगली, अच्छा बताइए यहाँ पे अगर हमको कर्सर यहाँ रखना है इस जगह पे, तो एक्स का वैल्यू कितना होगा और वाई का वैल्यू कितना होगा? जैसे देखिए अगर, अच्छा ये पोजीशन 2020 है ना, ये 2020 है यानी कि नहीं ये वैल्यू कम है, वाई का वैल्यू ज्यादा है। नहीं इस वजह से नहीं नहीं ये 2020 है, वहां पे गया है तो वो 2020 है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लोग 2020 लिए, उसके बाद तो एक्स को नहीं बढ़ाया घटाया कुछ भी नहीं किया, सीधे कॉलम एंड रो पे जंप किया, तो ये पोजीशन 2020 है। यहाँ से भले आपको दिख रहा है कि ये कम और ज्यादा है, कि ये इधर से इधर कम दिख रहा है और यहाँ से ये ज्यादा दिख रहा है, तो वाई ज्यादा लग रहा है आपको। आप ऐसा करिए, हम वाई को 1 कम करते हैं, पहले तो इसको बंद करें ना, इतना है ना, देखते हैं y को 1 कम करने से क्या होता है, कहाँ पे जा रहा है ये। हम यहाँ पे 19 किए, यहाँ पे फिर से 19 करना पड़ेगा, और तो कहीं कोई चेंजेस नहीं। ठीक है, उसको सेव किया, अब देखिए, तो ये बोल सकते हैं कि इसका गैपिंग ज्यादा दिख रहा है और इसका कम है, लेकिन ये है तो उसी मतलब सेम पोजीशन पे यूनिट, लेकिन चेंज करना पड़ेगा। कहाँ पे कट कीजिए, इसको कट करें, हाँ यहाँ पर जो कोड डॉट एक्स लिए हैं वहां पर तो चेंज न करना पड़ेगा मैम, इंट कॉलम और इंट रो न लिखना पड़ेगा यहाँ पर। नहीं यहाँ पे जरूरी नहीं है इंट कॉल और इंट रो लिखना, क्यों नहीं लिखना है, एक चीज हम बता देते हैं। ये जो ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक है, इसको मान लीजिए कि है ना, समझ में आ गई बात, समझ में आ गया, इसके अंतर्गत ही एक्स और वाई डिक्लेयर है, तो बस एक्स और वाई इतना ही तक में है। यहाँ पे कॉल और रो है, तो यहाँ से शुरू हुआ और ये यहीं तक में है कॉल एंड रो, तो वो जरूरी नहीं है कि दोनों में अलग अलग वेरिएबल हम लोग ले सकते हैं, दोनों में सेम वेरिएबल भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, दोनों को अलग अलग कंसीडर करिएगा, समझिए कि दोनों अलग अलग घर है ना। तो ये यहाँ पर आपका कॉलम रो 19 लीजिए 20 लीजिए, डजेंट मैटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉलम 19 हो गया, रो 20 हो गया। अब यहाँ पे देखिए काम कैसे कर रहा है, तो ये यहाँ पे फॉर लूप शुरू हुआ, i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5 से 5 तक जाएगा और i प्लस प्लस होते हुए जाएगा। तो पहला कर्सर जो होना चाहिए कॉलम का वो क्या होना चाहिए, तो 19 पर। यहाँ पर 19 लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, सोच रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे तो जब हम 19 लिखे ही हैं तो यहाँ पे 19 क्यों लिखा गया। तो अगर हम यहाँ पे 19 नहीं लिखते हैं, देखिए क्यों लिखते हैं, आगे आ जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 19 हमने नहीं लिखा है, ठीक है, समझिए कि यहाँ पे 19 नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा कॉलम 19 और रो 20, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, अब गो टू एक्स वाई के थ्रू हमने बोला कि एक्स का कर्सर और वाई का कर्सर कॉलम एंड रो पे जंप कर जाओ, यानी कि 1920 पे जंप कर जाओ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर लूप में गया, और नेक्स्ट फॉर लूप में अब आप बोले कि दोबारा हम क्यों बोल रहे हैं गो टू एक्स वाई 1920, 2 बार बोलने की क्या जरूरत है। तो ऐसा करते हैं, इसको फिलहाल हम कमेंट ही बना देते हैं,
समझिए कि हमने यहाँ पे नहीं लिखा है। क्यों लिखने की जरूरत पड़ती है वो हम बताते हैं। कर्सर पोजीशन सेट हो गया, हमने कर्सर को वहां पर ले गया, ठीक है। उसके बाद हम बोले कि अब क्या करो, एक्स को प्रिंट कर दो। तो एक स्टार जो है वो हमारा यहाँ पे प्रिंट हो गया, एक स्टार जो है वो हमारा यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। अब अगला स्टार कहाँ प्रिंट होना चाहिए, एक मिनट, इसको हम क्या करते हैं, अगला स्टार हम लोग का तो नीचे आ रहा है, लेकिन अगर मान लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, थोड़ा नीचे वाला को देखते हैं, मान लेते हैं कि ये वाला, इस लाइन को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो एक स्टार हमारा यहाँ पे प्रिंट हुआ, और अगला स्टार कहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, कुछ गैप देने के बाद। तो कुछ गैप देने के बाद, तो यहाँ ये गैप कैसे बढ़ाया जाए, तो ये गैप बढ़ाया जा रहा है यहाँ से कॉलम को बढ़ा करके। तो कॉलम बढ़ गया, तो पहले कॉलम 19 था, अब हो गया 19 में +4 हो गया, 23 पहुंच गया। तो अगला कर्सर जो होगा एक्स को प्रिंट करने के लिए कहाँ पहुंच गया, 3 बढ़ करके 4 बढ़ करके इस जगह पे पहुंच गया है। और तब यहाँ पर फिर स्टार प्रिंट होगा, और वो स्टार कैसे प्रिंट होगा, यहाँ से ये फिर लूप कहाँ जाएगी, यहाँ से ये फिर ऊपर जाएगा, और फिर से जे का वैल्यू एक इंक्रीज होगा, क्योंकि उसको तो आई तक लेके जाना है। आई अगर 4 है, आई अगर मान लेते हैं यहाँ पे 4 है, तो आई यहाँ पे J1 हुआ, यहाँ पे J1 हुआ, और फिर यहाँ पर J2 होगा। तो 2 सेकेंड कॉलम के लिए फिर 4 कॉलम बढ़ करके, यानी कि 4 एक्स कोऑर्डिनेट एक्स पोजीशन बढ़ करके वो एक और स्टार प्रिंट कर रहा है। फिर ये ऊपर जाएगा, और ये फिर 4 कॉलम बढ़ करके फिर एक स्टार प्रिंट करेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये कॉलम बढ़ रहा है। अच्छा, यानी कि एक पूरा रो प्रिंट करने का काम ये कर रहा है, एक पूरा रो प्रिंट करने का काम ये इनर वाला फॉर लूप कर रहा है। ये जो इनर फॉर लूप है रो प्रिंट करने का काम कर रहा है, जिसमें हम लोग कॉलम इंक्रीज कर करके 4 इंक्रीज कर करके हम लोग यहाँ तक पहुंचे, ये 4 गो वाला। उसके बाद हमको क्या करना है, लाइन ब्रेक होना चाहिए, लेकिन लाइन ब्रेक भी होना चाहिए। अगर ऐसे स्लैश एंड डाल देंगे ना, तो कर्सर यहाँ से सीधे पहुंचेगी यहाँ पे, हमारा कर्सर नीचे तो लाइन ब्रेक होना ही चाहिए, लेकिन कर्सर सीधे हमको यहाँ पर भी आ जाना चाहिए, है ना। यानी कि अगर ये वाला x पोजीशन 20 है, तो ये x +2 होना चाहिए। थोड़ा सा और बढ़ा देना होगा इसको भी, तो इसलिए इसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर रो को इंक्रीज कर दिया गया कि रो जो है 2 बढ़ जाए, तो रो इज इक्वल टू रो +2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और, ये वाला गो टू एक्स वाई को क्यों जरूरत पड़ा वो बता देते हैं। अब जैसे एक स्टार प्रिंट हुआ, और उसके बाद बोले कि कॉलम 4 बढ़ा दो, तो एक स्टार यहाँ प्रिंट करने के बाद 4 बढ़ेगा, तो वो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे जाने के लिए कर्सर को फिर से उसको लिखना पड़ेगा ना, कि कर्सर वहां पे जाओ, x19, और कॉलम जो होना चाहिए रो 20, और कॉलम जो होना चाहिए वो 23 होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर फिर से हमको गो टू एक्स वाई लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो वो आउटपुट सही नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये जितनी बार मैंने कर्सर पोजीशन चेंज होगा, रो एंड कॉलम चेंज होगा, उतनी बार हमको गो टू एक्स आई करना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके लिए कि यहाँ पर कॉलम 19 वापस क्यों करना पड़ा। अभी हमने बताया ना कि कर्सर हमारा फिर से इसी के नीचे सीध में होना चाहिए, तो सीध में होना चाहिए। तो ये हम लोग का एक्स कौन सा है, कॉलम हम लोग का कौन सा है, तो 20 वाला है यहाँ। तो ऊपर वहां पर प्रिंट कर रहा है। हाँ हाँ, कहीं भी कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ नहीं लिखेंगे तो उस यहाँ पे आ जाएगा, हाँ इसके नीचे, यहाँ पे आ जाएगा, इसके नीचे इस जगह पे आएगा। करके दिखाते हैं। अब यहाँ पर ये कॉलम 19 कर दिया हमने, तो यहाँ पे 19 कर देंगे, और उसके बाद फिर से बोलेंगे कि गो टू एक्स वाई कॉलम और रो, तब वापस मेरा सेम लाइन पे पड़ेगा। तो चलिए अभी हम इसको क्या करते हैं, अभी नहीं ऑन करते हैं, और देखिए क्या आउटपुट आता है। इसको बंद करते हैं, इसको सेव किया, देखिए कहाँ भाग गया, है ना, क्योंकि हमने इसको सीधा इसके नीचे नहीं लिया। कॉलम यहाँ पे 2 बढ़ा था ना, कॉलम बढ़ा था 2, 19 से नहीं 4 बढ़ाया था ना, तो 23, और रो भी हम लोगों ने 2 बढ़ाया था। यहाँ पे देखिए रो हमने 2 बढ़ाया था, तो रो 2 बढ़ाया था, तो ये यहाँ पर हमारा
19 कॉलम, रो बढ़ाया था लेकिन कॉलम नहीं बढ़ाया था। कॉलम हमारा बढ़ते बढ़ते यहाँ पे 23 पहुंचा था, तो इसलिए हम लोग का यहाँ पर आ गया, इस जगह पे आया। यही कॉलम को भी बोल देते हैं कि नहीं वापस इसी पे आना है, ये बोलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये वाला एक्टिव कर देते हैं इसको, कि कॉलम जो होना चाहिए फिर 19 हो जाना चाहिए, क्योंकि हमको एक सीध में चाहिए, है ना। तो इसको सेव करेंगे, फिर से कंपाइल किया, और है ना ये ठीक है। कोई दिक्कत आ रही है? देखिए जब तक बनाएंगे नहीं ना, दिक्कत ही दिक्कत है, इसलिए बनाना होगा। और हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि आप जो है ना एकदम एक बार में ही नेस्टेड फॉर लूप वाले सवाल बनाइए। पहले एक लाइन में खाली स्टार अपने मर्जी से जहां पे स्टार प्रिंट कराना है वहां पे प्रिंट कराने के लिए आप लिखिए। कोई अभी सीक्वेंस पर नहीं ध्यान देना, जहां हम चाहते हैं वहां पे प्रिंट हो जाए कुछ भी, तो उसके लिए वो पहले लिखिए, देखिए उसमें क्या पे आपको प्रॉम्प्ट, मैंने आपको पहले तो यही समझना है कि गो टू एक्स वाई काम कैसे कर रहा है, उसके बाद ना हम उसको उस तरीके से लिख सकेंगे ताकि हमारा जैसा हम चाह रहे हैं वैसा आउटपुट आए। जैसे कि एक और बनाए हुए हैं, देखिए ये वाला, इसका आउटपुट हम दिखाते हैं। अनुभव जरा लाओ तो बेटा ये चार्जर, ये कहाँ गया? लगा ना मैम कि मेरा भी कंप्यूटर पे ऐसा दिखा रहा है। अभी आपने दिखाया ना बैटरी लो, तो लगा नहीं कि मेरे वाले पर दिखा। वही हमको भी लगा। ओह अच्छा, आप जबकि चार्ज लगाए हुए हैं तब से। हाँ चलिए चलिए, तो ये वाला ये प्रोग्राम देखिए, है ना, इसमें हम लोग का ऐसे आ रहा है ना। कर्सर यहाँ पे भी वापस बीच में कैसे आ गया, पहले तो हम ये सारा प्रिंट वगैरह किए, है ना, और उसके बाद कर्सर मेरा इधर इधर कहीं और आ रहा था, उसको हम गो टू एक्स वाई से उसको इस जगह पे ले गए, और तब जाकर के ये मेरा वहां पर हेलो प्रिंट हो रहा है। तो देखिए इसको भी समझते हैं हम लोग कैसे, इसको हम लोग कैसे करेंगे या कैसे किया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए एक चीज, इसमें तो हम पहले वो बता देते हैं, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर। ये इस वाले सवाल में, इस वाले प्रोग्राम में हम बताए आपको कि ये वाला आपको लिखना पड़ेगा, है ना, इतना स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। हम आपको एक और ट्रिक बताते हैं, जिस जिस तरह से अगर करेंगे तो इसको हमको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। क्या ट्रिक है, तो एक प्रोग्राम बना लीजिए, डॉट सी नाम से उसको सेव कर लीजिए, और उसमें क्या कर दीजिए, वो स्टेटमेंट लिख दीजिए जो स्टेटमेंट आपका कर्सर पोजीशन को, चलिए यहाँ पे गो टू एक्स वाई वाला जो स्टेटमेंट लिखे थे ना कर्सर पोजीशन सेट करने के लिए, वो एक किसी भी डॉट सी नाम के फाइल में आप उसको सेव कर दीजिए, ठीक है। और उसी डॉट सी नाम के फाइल को आप उसमें यहाँ पर लगा दीजिए, ये इंक्लूड डिस्प्ले डॉट सी, इस तरीके से। लेकिन इसको स्मॉल ब्रैकेट और ये ग्रेटर देन और लेस देन वाले सिंबल के अंतर्गत नहीं, डबल कोट्स के अंतर्गत इसको लिखिएगा, हैश इंक्लूड डिस्प्ले डॉट सी, ऐसे, ठीक है ना। तो इस तरीके से लिखेंगे तो हमको वो स्टेटमेंट बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। अब यहाँ मेन से हम लोग शुरू हो गए, तो इस चीज को हम लोग बोल सकते हैं कि हेडर फाइल बनाना। तो हेडर फाइल कैसे बनाएंगे वो भी यहाँ पर क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखिए क्या हेडर फाइल कैसे बनाएंगे, एक डॉट सी नाम का कोई भी फाइल बना लिया, ठीक है, और ये जो भी उसमें हमको काम कराना है उसको हम लोग यहाँ पर लिख दिए। तो फिलहाल हमको काम क्या कराना है कि गो टू एक्स वाई मेथड को हमको सेट करना है। तो डिस्प्ले डॉट सी नाम का हमारा क्या बन गया, एक हेडर फाइल बन गया। ये क्या बन गया, एक हमारा हेडर फाइल बन गया। हम इस हेडर फाइल को जिस भी प्रोग्राम में इस तरीके से इंक्लूड कर लेते हैं, दैट मीन्स कि ये वाला पूरा का पूरा स्टेटमेंट समझ जाइए कि यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पर लिखा गया, हमको लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कैसे हम लोग stdio.h यहाँ पे लगा देते हैं, तो दैट मीन्स कि stdio.h के अंदर जितने भी मेथड्स हैं सारा को हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं।
ब्रैकेट लगा हुआ है वो वाला, मतलब ग्रेटर देन लेस देन वाला। हाँ, इसमें ये जो इनबिल्ट उसके हेडर फाइल है। अच्छा देखिए यहाँ पर ये डॉट एच नाम से सेव है ना, हम लोग कैसे किए हैं डॉट सी। तो एक तरह से हम लोग का नॉर्मल फाइल है ना, हेडर फाइल ना बोल करके इसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक यह बोल सकते हैं कि हम अपने डॉट सी फाइल को हेडर फाइल के रूप में कैसे यूज करेंगे, है ना। हाउ टू यूज आवर सी फाइल एज अ हेडर फाइल, यह बोल सकते हैं कि कैसे हम लोग सी फाइल को हेडर फाइल के रूप में यूज करेंगे। तो कोई भी सी फाइल एक क्रिएट कर लिया, और क्यों यूज करेंगे, ताकि हमें कोई ऐसे स्टेटमेंट बार बार लिखने ना पड़े। यूज करने के पीछे मकसद यही है ना, कि हमको कोई भी एक जगह पे जो लिखा हुआ है उसको बार बार हमको ना लिखना पड़े, हम एक बार लिख दे और उसको कहीं पे भी इंक्लूड कर ले। जैसे stdio.h में printf मेथड लिखा हुआ है, scanf मेथड लिखा हुआ है ना, वो सारा स्टेटमेंट हमको लिखना नहीं ना पड़ता है बार बार। वो तो बस एक जगह लिखा हुआ है stdio.h हेडर फाइल के अंतर्गत, हम बस क्या करते हैं उस हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं और उसको यूज करते हैं, हमको लिखना नहीं पड़ता है। तो बस सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर सी फाइल के साथ भी हम लोग को यूज करना है, बस तरीका केवल अलग हो जाता है। ये लेस देन ग्रेटर देन सिंबल के अंतर्गत लिखना होता है, इसको हमको डबल कोट्स के अंतर्गत लिखना होता है। इसको हम लेस देन और ग्रेटर देन में नहीं लिख सकते हैं, देख लेते हैं। सेव किया, हाँ एरर आ गया, उस चूंकि वो हेडर फाइल नहीं ना है तो नहीं लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते। अच्छा एक चीज और चेक कर लेते हैं, इसको हम फिर से सेव करते हैं डिस्प्ले डॉट एच, लेगा नहीं ये, लेकिन ये लेगा नहीं हेडर फाइल। ऑप्शन नहीं है इसमें, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। मुझे लगता है कि इसके बाद डॉट सी लगा देगा, वो लगाया तो नहीं है। चलिए देखते हैं, इसमें आ जाते हैं और यहाँ पर हम डॉट एच सेव किए, नहीं कर सकते हैं, है ना। वो हेडर फाइल इस तरीके से, क्योंकि इस तरह का यहाँ पे देखिए लिख रहा है कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी, है ना, इस तरह का फाइल और डायरेक्टरी नहीं है। अच्छा अच्छा, ये तो हमने सेव किया है डेस्कटॉप पे ना, इसको हम सेव किए हैं, ये तो हमारा यहाँ पे है, इसको हमको इंक्लूड फोल्डर में लेके जाना पड़ेगा। एक मिनट, इसको हम यहाँ से करते हैं, कट ही कर लेते हैं, कट किया और इसको लेके आ जाते हैं इसमें रखा हुआ है, एफ ड्राइव में है, एफ ड्राइव में है। ये आ गया डिस्प्ले डॉट एच, और अब देखते हैं इसको, देखते हैं क्या बोलता है। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो डॉट एच से भी हम लोग इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है ना। डिस्प्ले डॉट एच से हमने इसको सेव किया, और क्या करना है हमको, सिर्फ जिस जगह पे हम लोग का मैंने सॉफ्टवेयर रखा हुआ है उसके इंक्लूड नाम के फोल्डर में इस फाइल को हमको पेस्ट कर देना होगा, ठीक है। रन भी करा ही लेते हैं एक बार, रन भी करा ही लेते हैं, एरर नहीं दिया है तो काम भी करेगा, बिल्कुल काम कर रहा है, ठीक है। तो हेडर फाइल भी बनाना हम लोग को क्लियर हो गया कि हेडर फाइल हम अपना कैसे बना सकते हैं, और हेडर फाइल बनाने के पीछे मकसद वही है कि कुछ सर्टेन स्टेटमेंट जिसको कि हो सकता है कि हमको बार बार हर प्रोग्राम में यूज करना है, ठीक है ना, हर प्रोग्राम में यूज करना है, तो उसके लिए उसको कम आने लगा, आवाज कम आ रहा है, अब आवाज आ रहा है, अब आवाज आ रहा है, एक मिनट रुकिए।
आवाज आ रहा है अब? हेलो। हाँ, आवाज आ रहा है अब? हाँ आ रहा है। चलिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ना डॉट एच हेडर फाइल बना सकते हैं, और उसको आप सेव कर दीजिएगा डॉट एच एक्सटेंशन के साथ ही। और उसको कहाँ से पेस्ट कर देना है आपको, या यूं बोलिए सीधे सेव ही कर दीजिए उसी जगह पे जिस जगह पे आपका कोड ब्लॉक स्टोर है ना। कोड ब्लॉक में आपको विन GW में जाना है, और इसमें इंक्लूड नाम का जो फोल्डर है इसमें हम लोग को पेस्ट कर देना। जितने भी हेडर फाइल है ना, सारे यहाँ पे हैं। बहुत सारा हेडर फाइल है, बहुत सारा हेडर फाइल है। तो सारा हेडर फाइल हम लोग का यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो वहां पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। या सेव कर दीजिए सीधा वहीं पे, और फिर आप उसको जहां चाहें यूज करिए। तो डिस्प्ले डॉट एच करके आप बस वहां पे लिखिएगा, और तब उस केस में आपको फिर लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल लगा सकते हैं। अदरवाइज डॉट सी से करेंगे तो डबल कोट्स लगाना है। कोई दिक्कत? क्लियर है ना सबका? मुकेश जी? यस मैम। ठीक है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अच्छा, इसमें इसमें हम जो समझा रहे थे वो बता दिए ना? हाँ। तो ये जो है ना, आपने ये वाला नहीं बताया ना, हम वो बता रहे थे आप लोग को। तो इसको आप बताइए, तो हमको समझाने की जरूरत है या आप लोग देख के समझ लेंगे? है एक बहुत लंबा प्रोग्राम है। चलिए देख बताते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। एक्स और वाई 2020 ले लिए, ठीक है। गो टू एक्स वाई, कर्सर हमारा 2020 पे बोला कि कर्सर मेरा चले जाओ 2020 पे, और 2020 पे जा करके क्या करना है, तो 5 स्टार विथ गैपिंग प्रिंट कर देना। तो पता है ये वाला जो स्टेटमेंट है, सिर्फ ये कितना, कौन सा लाइन प्रिंट कर रहा है, कितना स्टार प्रिंट कर रहा है, तो ये प्रिंट कर रहा है केवल ये ऊपर वाला, केवल ये ऊपर वाला 2020 पोजीशन पे ये ऊपर वाला प्रिंट कर रहा है गैपिंग के साथ। उसके बाद कर्सर वापस कहां पे रखना है, सेम एक्स तो रहेगा सेम, लेकिन वाई जो है थोड़ा सा बढ़ जाना है ना। तो वाई थोड़ा सा बढ़ना है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे वाई नहीं बढ़ाए हैं, यहाँ पे 2020 ही रह गया है। एक्स और वाई हम लोग का 2020 ही रह गया है। यहाँ पे y इज इक्वल टू वाई प्लस, लेकिन आंसर तो दिख रहा है 2। एक स्टार कम था क्या उस समय? अभी कम 3 है तो, है थोड़ा। हाँ इधर वाला एक तो कम हुआ है, 3 2 5। अच्छा, हमको लग रहा है उस केस में सेम उसी पर प्रिंट हो गया था, सेम उसी पे प्रिंट एक हो गया। हाँ, एक के ऊपर एक ही प्रिंट हो गया था, इस वजह से पता नहीं चला। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं अभी लंबा हो गया थोड़ा सा, उस समय शॉर्ट था। देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 है ना, 5 है। और उस समय था 4 ही होगा। हाँ हाँ, देखिए उस समय 4 ही है, 1 2 3 4 है ना। तो वो सेम उसी उसी पर प्रिंट हो गया था, इस वजह से पता नहीं चला। और ऊपर में यहाँ पे 3 तो 5 6 हो गया है, ठीक है। हम लोगों ने जबकि कितना लिया है, 5 ही लिया है ना। तो 6 हुआ, यानी उसी के ऊपर वो प्रिंट हो गया। तो इसको हम लोग अगर चेंज करना है तो हम लोग इसको चेंज कर देते हैं कि y इज इक्वल टू जो होना चाहिए y प्लस 2 हो जाए। दो दो चूंकि हम लोग बढ़ रहे हैं, दो दो ही हम लोग बढ़ रहे हैं ना, कितना बढ़ रहे हैं, हाँ दो दो ही बढ़ रहे हैं। तो गैपिंग सेम ही रखेंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 बढ़ाएंगे और यहाँ पे 4 बढ़ा देंगे। तो दोनों स्टार के बीच, ऊपर नीचे वाले स्टार के बीच में गैपिंग कम बेसी हो जाएगा। तो इसलिए जितना नीचे आप ले रहे हैं स्पेस, उतना ही ऊपर ले लेंगे, ठीक है। और ऊपर वाले में हम लोग का एक स्टार कम हो गया है ना, तो यहाँ पर 5 ना लेकर के हम यहाँ पे 6 डाल देते हैं। और अब इसको अब 6 हो गया ऊपर में।
और ये दो दो के गैप के साथ हम लोग का ये 5 लाइन। और इस वाले में आप देखिए हम लिखे हैं कि हर रो में, सॉरी हर कॉल, हाँ हर रो में केवल 2 ही स्टार प्रिंट करना है। देखिए यहाँ पे लिखे 1 से लेकर के 2 तक ही जाना है उसको, तो केवल 2 ही स्टार प्रिंट करना है। लेकिन उन दोनों स्टार के बीच में कितना का गैप डाल दिए हैं हम, 15। इसलिए एक स्टार यहाँ प्रिंट कर रहा है तो दूसरा स्टार मेरा इस जगह पे प्रिंट कर रहा है, थोड़ा सा गैप लेकर के, है ना। तो ये, और चूंकि यहाँ हम लोग एक बार प्रिंट कर लेने के बाद कर्सर पोजीशन चेंज कर रहे हैं, इसलिए फिर से हमको गो टू एक्स वाई यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो इसलिए गो टू एक्स वाई फिर से हम लोग यहाँ पर किए, ठीक है ना। ये ध्यान देना है, ठीक है। और जब कभी, मतलब जब कभी भी, चाहे वो एक्स का पोजीशन आप चेंज करें चाहे वाई का पोजीशन चेंज करें, गो टू एक्स वाई जरूर लिखना है। लेकिन हाँ यह ध्यान देना है कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे चेंज किए तो तुरंत इसी के नीचे आप ऐसा देखिएगा, लिखिएगा कि हमारा काम जो है वो मैंने, हालांकि इस केस में तो हम ऊपर लिखे या नीचे लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर भी लिख सकते हैं नीचे भी लिख सकते हैं, वो देखना पड़ेगा कि किस तरह का हमारा जो है वो, हम लोग क्या प्रोग्राम लिख रहे हैं और कहाँ पे लिखना बेटर होगा। तो यहाँ पे लिखे या ऊपर लिखे अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही होगा। अरे सेम नहीं है भाग गया ये, क्यों भागा? x15, तो कौन वाला भागा हम लोग का? पहला तो प्रिंट किया, अच्छा उसके बाद वाले से, हाँ बिल्कुल 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 चेंज करने से फर्क पड़ेगा। देखिए कैसे ये फर्क पड़ेगा, यहाँ देखिए ये हम लोग x प्लस 15 किए और फिर यहाँ पे y को हम लोग इंक्रीज कर दिए ना, y 2 बढ़ा दिए। तो y जब 2 बढ़ाए तो फिर से मेरा ऊपर कर्सर यहाँ पे पहुंच गया ना इस लूप को रीड करने के लिए, और उसमें x और y कर्सर पे गए और फिर x को कहा कि 20 पे आओ, और x को 20 पे आने के बाद हम यहाँ पर होना चाहिए था ना गो टू एक्स वाई, जो कि नहीं हुआ इस वजह से, और ये गो टू एक्स वाई यहाँ पे मिल गया उसको, तो इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे डालेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा, इसको हमको यहीं पे डालना होगा। तो ये ध्यान देना होगा कि हम कहाँ पर लिखेंगे तो वो, मतलब जैसा हमको आउटपुट चाहिए वो होना चाहिए। तो उसके लिए आप एकदम, जब आप प्रोग्राम बना रहे हो पहले सिंपल सिंपल ही बनाना है। प्रोग्राम कोई भी बना रहे हो, जैसे कि एक प्रोग्राम बनाना है कि आपको एकदम बीचों बीच स्क्रीन पे आपको अपना नाम प्रिंट करना है, कंपाइल नहीं किया हम, कभी भी चेंजेस करें ना तो पहले कंपाइल उसके बाद ही रन कराना है। तो मान लीजिए कि स्क्रीन है, स्क्रीन के एकदम बीचों बीच में हमको अपना नाम प्रिंट कराना है, तो कर्सर पोजीशन अपना सेट करते हुए सिर्फ एक नाम प्रिंट कराइए, ठीक है ना। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। फिर हम चाहते हैं कि नाम के ऊपर और नाम के नीचे स्टार सीरीज जनरेट हो, है ना, धीरे धीरे उसको करना है, ठीक है। अच्छा फिर ये अब देखिए, ये तो हो गया हम लोग का स्टार वाला प्रिंट हो गया, लाइन ब्रेक भी कर लिया, 20 पोजीशन एक्स को दिया, और इस यहाँ पे ये, अच्छा ये नीचे वाले के लिए, ये जो नीचे वाला हम लोग का स्टार पैटर्न है ना, ये ऊपर वाला स्टार और ये नीचे वाला स्टार, ये दोनों अलग से फॉर लूप में लिखा हुआ है, ये दोनों अलग से लिखा हुआ है। बीच में जो नेस्टेड फॉर लूप चला है वो केवल इसके लिए कि दोनों साइड बीच में गैपिंग लेते हुए दोनों साइड मेरा स्टार पैटर्न प्रिंट हो। वो हो गया हम लोग का, वो हो गया हम लोग का ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन, ये वाला, इतना। और उसके ऊपर जो एक लाइन स्टार का है पूरा, वो उसके लिए ये, और नीचे जो हमारा एक स्टार लाइन पूरा है उसके लिए ये। तो इसमें हम लोगों ने कर्सर पोजीशन फिर से 20 रखा, तो 20 रखा, देन एक्स का, वाई का तो वही होगा जो यहाँ से बढ़ते बढ़ते नीचे आ गया, है ना, और लाइन ब्रेक हो गया। फिर एक्स 20 हुआ, गो टू एक्स वाई पोजीशन पर कर्सर ले गया और फिर वहां पे 6 स्टार प्रिंट किया, और फिर y 40 कर दिए, गो टू एक्स वाई यहाँ पे आ गए। अच्छा ये इसका कोई मतलब नहीं है अभी, इसको अभी छोड़ दीजिए, इसका अभी हम लोग का कोई मतलब नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर से देख लेते हैं इसको हम हटा देते हैं।
इसको देख लेते हैं। बात समझ में आ रही है निशांत? हेलो, समझ में आ रहा है? थोड़ा नहीं समझ में आया। कहाँ पे? यहाँ पर नीचे वाला जो बताए, ये जो अभी हम हटाए हैं, ये हाँ जो हम, हाँ वो फालतू का था, वो बेकार था। वो जब हम प्रोग्राम आधे दूर में थे ना, तो उसको डाल करके बस कर्सर को नीचे लाने का प्रयास किए थे, इस वजह से उसको बीच में डाले थे। लेकिन फिर उसको अब जब चूंकि नीचे और कुछ हमने लिखा, नीचे और हम क्या लिखे, तो ये हेलो प्रिंट कराने का काम किया। तो ये हेलो प्रिंट मेरा कहाँ हो, उसके लिए फिर से हमको कर्सर पोजीशन देना था, इसलिए y = 40 देने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए उसको हम हटा दिए। वो जरूरी नहीं था, वो फालतू का था, समझ जाइए। इस अभी जो आउटपुट आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जैसे हम लोग का ये वाले प्रोग्राम में देखते हैं कि कर्सर मेरा कहाँ है, यहाँ है ना, लेकिन यहाँ से यहाँ तक हमको गैप देना था दिखाने के लिए। तो उसके लिए इसमें भी शायद हमने यूज किया है, हाँ यहाँ पर हमने उसमें भी यूज किया है कि कॉलम जो है 50-40 जो है रो एंड कॉलम सेट हो, और उस जगह पे कर्सर पोजीशन चला जाए। तो इसलिए ये दिया गया। अगर हम ये ना दें, ये अगर हम ना दें, ये ना दें तो क्या होगा, देखिए दोनों सटा हुआ रह गया, मतलब ये वाला स्टेटमेंट और ये सटा हुआ है, इस वजह से उन दोनों के बीच में गैप बढ़ाने के लिए केवल उसको डाले थे, ठीक है। तो वो कोई जरूरी नहीं है, फालतू का है, उसको जरूरत नहीं है। तो चलिए, अभी बीच में हेलो जो लिखा हुआ है, अभी बीच में हेलो कहाँ पे लिखना है, कैसे लिखना है, तो ये एक्स और वाई को आप प्रॉपर वे में काउंट कर लीजिए, देख लीजिए कि आपको कहाँ पे चाहिए। अगर ये 2020 है और दो दो हम लोग नीचे आए हैं, तो 20, 22, 24, फिर 26, तो 24 और 26 के बीच में, यानी कि 25 पे मेरा हो गया क्या, y, है ना। और x हमको, ये मेरा 20 है ना, तो x दो बढ़ा दिए, 20 है तो 21 मान लेते हैं, ये 22 मान लेते हैं, तो दो बढ़ा दिए इसको, तो नहीं 23 बढ़ाए हैं, x लगता है कि 23 रखे हैं, x 23 है, तो ये 20 इस बीच में दो को होगा, 21, 22 और ये 23 पोजीशन हो गया, है ना। तो ये आपका जो है x को कर दिया 23, y को कर दिया 25, और गो टू एक्स वाई कर्सर हम लोग उस जगह पे ले आए और प्रिंट कर दिया हेलो, या कुछ भी। क्लियर है बात? हेलो, समझ में आ रहा है? देखिए, दो चार प्रोग्राम आप, आज हम आगे नहीं बढ़ते, हम हालांकि बनाए हुए थे कि आज हम एरे स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आज हम आगे ना बढ़े, ना बढ़े ना, नहीं ना बढ़े। पहले आप लोग क्या करिए, गो टू एक्स वाई पे बहुत ज्यादा नहीं, 2 ही प्रोग्राम 3 ही प्रोग्राम उसको कर लीजिए, और तब फिर जो है कल हम आपको एरे स्टार्ट करते हैं, कल एरे बताएंगे, ठीक है। तो आज और कोई प्रॉब्लम, कोई आज जो भी हम लोग देखें उसके अंतर्गत किसी भी तरह का, क्योंकि आज तो गो टू एक्स वाई ही देखें और इसी पे सवाल बनाना है आपको। तो अब इसमें अगर प्रॉब्लम होगा तो फिर आप कल कहेंगे नहीं बना सके क्योंकि हमको प्रॉब्लम आ रहा था, तो इसलिए बताइए, अभी अगर कोई प्रॉब्लम है तो अभी उसको हम लोग करते हैं, ये सुधारने का, हम समझाते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, कैसे उसको सॉल्व करना है। जब तक देखिए, अब यह भी बात है कि जब तक आप खुद बनाने नहीं बैठेंगे ना, तो प्रॉब्लम होगा, इसलिए उसको बना करके उसको देखना है, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए ओवर किया जाए, क्या बोल रहे हैं? मैम एंड कीजिए तो मैम लास्ट लास्ट। अच्छा, एक मिनट, कर्सर क्वेश्चन को वर्ड पर टाइप कर, अच्छा क्वेश्चन को वर्ड पर टाइप कर दें, हाँ लास्ट वाला। अच्छा, इसको आप ले लीजिए, तो स्क्रीन पे आप लोग इसका ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही सर प्रोग्राम सारा, प्रोग्राम सारा जो है आप लोग
आ नहीं रहा है नीचे, आया। तो खाना नहीं खा रहे हैं, खाते हैं। ये कहाँ से ऊपर जाएगा? ओ ये वो पड़ा हुआ है। आ रहा है पूरा, पूरा नहीं आएगा फिर भी। ये वाला फाइल जा सकेगा व्हाट्सएप से? नहीं ना जा सकेगा, मतलब फाइल नहीं, जा ये वाला फाइल नहीं ना जाएगा। पिक्चर नहीं, पिक्चर खींच के भेज सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस में जाएगा कैसे जाएगा, क्योंकि वो तो एक स्क्रीन पे तो आ ही नहीं रहा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, हम ले रहे हैं। ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। और नीचे कीजिए ना, हाँ। लास्ट वाला। हम्म, ठीक है, ये वाला हो गया। यस मैम। अब ये वाला लिख लीजिए, ये डॉट एच हेडर फाइल जो बनाना है, इसको भी, हालांकि है वही, लेकिन ऐसे रहेगा तो ध्यान में रहे कि डॉट एच हेडर फाइल हम लोग को बनाना है। और कहाँ पे सेव करना है वो तो ध्यान में है ना, जहां भी आपका सेव है इंक्लूड फोल्डर में डाल देना है आपको, कोड ब्लॉक के इंक्लूड फोल्डर में। सेव दिस फाइल with .h extension, .h extension in the place where in the place where include folder, नहीं, in the place of include folder of code block, code block, ठीक है ना। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये प्रोग्राम तो है नहीं, तो इसको कमेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। ये वाला क्या था? ये तो बस ऐसे ही था, ले लीजिए इसको भी, ये एक है, इसको ले लीजिए। क्वेश्चन, डिस्प्ले योर नेम इन द middle of the screen, in the middle of the screen, है ना, using go to expand। ठीक है, एक हो गया, इसको 1 कर दीजिए, दूसरा कर दीजिए, डिस्प्ले, और जो हम करवाए हैं उसको भी एक बार आप लोग करके देखिएगा, आइडिया लगेगा, है ना।
हाँ, डिस्प्ले टेबल, टेबल यानी कि पहाड़ा है ना, टेबल, डिस्प्ले टेबल ऑफ 5 इन द डिजायर प्लेस, in the desired place where you want, ना, using go to Excel। ठीक है। तीसरा, कहें कि हम मैम को बोले वर्ड में टाइप करने को, तो मैम टाइप करते जा रही हूँ। write a program to accept a number and calculate factorial, हाँ, factorial using while loop and display in the middle of the screen। ठीक है। चलिए, ये 3 सवाल है, इस तीनों को जो है ना बना करके जो आप बनाए हैं वो, और आउटपुट क्या आपका आ रहा है वो, है ना, आप व्हाट्सएप कर दीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के उसका। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये जैसे सवाल हो गया ना, इसका रन कराए हम लोग, इसका आउटपुट ये आ रहा है, ऐसे बगल में कर दीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमको सेंड कर दीजिएगा। ठीक है ना, बनाइएगा ना कि नहीं बनाएगा? कोई नहीं बोल रहा है। यस सर। हाँ ठीक है, चलिए इसका भी क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लिख लिए। ठीक है। यस ठीक है, तो आज के लिए ओवर, हम लोग करते हैं फिर। सर। ठीक, ओके, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। ओ डोंट से, हाँ।